Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में ये कमेंट था कि सर बीकॉम के जो फिफ्थ सेमिस्टर है, बीकॉम के फिफ्थ सेमिस्टर के जो सब्जेक्ट्स है उसकी प्रोबेबल क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, उसकी प्रोबेबल क्वेश्चन की एनालिसिस का वीडियो आप बनाइए। और देखो बच्चों, मैं प्रोबेबल क्वेश्चन वीडियो बनाने में जितना मेहनत लगता है, जितना एनालिसिस लगता है, हर सब्जेक्ट का बनाना एट ए टाइम ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स है सबकी प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूं। ओके, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो मैंने बोला कि नहीं, बच्चों की डिमांड जो है वो मानना चाहिए। और काफी बच्चों को प्रोबेबल क्वेश्चन से एक्चुअली में फायदा मिलता है। इसीलिए मैं बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसका आज हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका प्रोबेबल क्वेश्चन लेके आया। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सर अगर आपको इस चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसमें से थोड़ा सा भी मदद मिल रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि मेरा ये मोटिवेशन नहीं है कि आपसे मैं कोई पैसा कमाऊं, लेकिन इस चैनल की जो ग्रोथ है, इस चैनल की अगर सपोर्ट आप लोग करोगे तो हम और भी बहुत सारे चीजें कर सकते हैं, और भी फैकल्टीज ला सकते हैं आप लोगों के लिए, जो आपको बेटर, मतलब हर एक सब्जेक्ट में हम फैकल्टी ला सकते हैं जो आपको फ्री में पढ़ाएंगे और आपकी कैरियर में वो बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो सपोर्ट टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिसको भी, जो भी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में, उन्हें ये प्रोबेबल क्वेश्चन का वीडियो शेयर करिए। ओके, एक और चीज, मैं जैसे हर एक प्रोबेबल क्वेश्चन में बोलता हूं आपको कि मैं प्रोबेबल क्वेश्चन के सपोर्ट में भी नहीं हूं, मैं अगेंस्ट में भी नहीं हूं। ओके, क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चंस डेफिनेटली एक बच्चों को मदद करते हैं, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मदद करते हैं जो कि सिलेबस के बारे में कुछ जानते, जो कि एक्चुअली में उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत वो पढ़ रहे हैं। ओके, आप चाहे, मतलब आप ऑफलाइन में कोचिंग जा रहे हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन प्रोबेबल क्वेश्चंस अगर एक बार आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने बुक आज तक कभी ओपन ही नहीं किया है और प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको तभी मदद करेंगे एक बार अगर आपने उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, या फिर मैं एक सजेशन आप लोगों को दूंगा कि ये प्रोबेबल क्वेश्चन का वीडियो देखने के बाद ये प्रोबेबल क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से गूगल ड्राइव से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, इससे आप इंटरनेट में इसके आंसर सर्च करिए, चैट जीपीटी हो गया, अदर कुछ जेमिनाई वगैरह हो गया, उसमें से इसके आंसर सर्च करिए, इस आंसर को आप प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन के आंसर को आप प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, ये अगर आप लोग इसकी सिलेबस एनालिसिस करोगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सब्जेक्ट इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, और इसको बनाने के पीछे गवर्नमेंट का ये लॉजिक है, या फिर जिन लोगों ने सिलेबस डिजाइन किया है उनकी ये लॉजिक है कि भाई एक बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पूरा नॉलेज आ जाए। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हो, उस टाइम पे आपके पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट उसके लिए बनाया गया है। फिलहाल हम लोग इसकी प्रोबेबल क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। यूनिट वाइज हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे सर, जिसमें हम लोग 2 मार्क वाला क्वेश्चन, 5 मार्क वाला क्वेश्चन एंड 8 मार्क वाला क्वेश्चन हर एक यूनिट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए स्ट्रेट हम लोग चलेंगे यूनिट 1 पे, और फर्स्ट यूनिट पे जो है इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस, जो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस। अब इसमें 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, आपको 50 वर्ड्स के अंदर अंदर उसका आंसर लिखना है। 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपका। ठीक है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ये 10 क्वेश्चन क्या क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनालिसिस। ओके, एनालिटिक्स क्या होते हैं, एनालिटिक्स होते क्या है, उसके बारे में आपका 2 लाइन आपको लिखना है, एनालिटिक्स एक्चुअली में होते क्या है। ओके,
सर बिजनेस एनालिटिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद आपका आता है स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस, ओके। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज मशीन लर्निंग। मैंने बोला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इस सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, मतलब डिस्कस किया गया, ओके। व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो एआई आप लोग पढ़ते हो ना, चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, जेमिनाई आप यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ओके, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सर प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तो ये एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स है। आपको सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, और उसमें ये सारे एनालिटिक्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आता है मेंशन एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। सर बिजनेस में मेंशन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस, बिजनेस में एनालिटिक्स का दो क्या एप्लीकेशन होगा, क्या यूसेज होगा, उसके बारे में बताइए। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। सर बिजनेस एनालिटिक्स एंड एनालिटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है सर। सो दीज आर द 2 मार्क क्वेश्चंस, ओके। इसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट में बात करूं ना, तो ये तीनों वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज एनालिटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सर ये मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस में भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये 4 है, ओके, ये 5 क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोग चलते 5 मार्क वाले क्वेश्चंस, जिसको आपको 200 वर्ड के बीच में लिखना है, जिसको आपको 200 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स, ओके। कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स 5 मार्क वाला क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, अभी हमने बात किया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड एआई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है लिखना पड़ेगा। ये आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अभी अभी आपके सिलेबस में, अभी अभी आपकी बुक में इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन आने का जो चांस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो एक्सप्लेन प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस विथ एग्जांपल। सर प्रेडिक्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है एंड प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, विथ एग्जांपल आपको इन सबका एग्जांपल के साथ मीनिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो डिस्कस द रोल ऑफ एनालिटिक्स इन डिसीजन मेकिंग, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर बिजनेस एनालिटिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, सही है सर। चलो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में एनालिटिक्स का क्या रोल है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन यूज ऑफ एनालिटिक्स इन फाइनेंस, सर फाइनेंस में एनालिटिक्स का क्या यूज है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं किस किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो भी एक बार आप लोग मार्क कर लीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एनालिटिक्स इन द बिजनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, उसके बाद डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, सही है सर। चलो नाउ अब हम लोग आगे चलते और आगे चलते हम लोग बात करेंगे उसके बाद 8 मार्क वाले क्वेश्चन के ऊपर। सर 8 मार्क वाले क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपको विद इन 400 वर्ड्स, विद इन 400 वर्ड्स उनके मीनिंग आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले सर
एक्सप्लेन बिजनेस एनालिटिक्स इन डिटेल्स एलोंग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस। सर बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्कोप क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, इन डिटेल आपको बात करना है, एलोंग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसकी एडवांटेजेस, इसके साथ साथ आपको यह बात करना है कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है। ठीक है सर, चलो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स विथ सुइटेबल बिजनेस एग्जांपल्स। जैसे अभी अभी हमने बात किया था कि प्रेस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, आपके प्रेडिक्टिव, ये सारे जो एनालिसिस है इनके बारे में डिटेल में आपको लिखना है विथ एग्जांपल्स। एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड देयर एप्लीकेशन इन द बिजनेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है एंड मशीन लर्निंग क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है बिजनेस एनालिसिस में। ठीक है सर, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्कस द रोल ऑफ एनालिटिक्स इन वेरियस बिजनेस फंक्शंस, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो। बिजनेस एनालिटिक्स का क्या रोल है बिजनेस के डिफरेंट फंक्शन में, डिसीजन मेकिंग में। ओके, एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद आपका आता है कंपेयर डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एनालिटिक्स का क्या रोल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डिस्कस द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग बिजनेस एनालिसिस। Explain how analytics improve business decision making. Write a detailed note on AI. AI मतलब artificial intelligence, ML यानी कि machine learning and business analytics। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो जो क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो आपको ज्यादा फोकस में लेना है। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, चलो सर, तो सर यूनिट 1 खत्म हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपका क्या है, यूनिट 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका ये यूज किया गया है कि डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव मॉडल को आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसमें डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव मॉडल इन दोनों का कैसे यूज होगा उसके ऊपर पूरा टोटल यूनिट है। ओके, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या क्या आएगा सर, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉमन साइड स्टेटमेंट, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेजेस एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस, व्हाट इज टाइम सीरीज मॉडल, व्हाट इज टाइम सीरीज मॉडल, व्हाट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ओके, सो एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिया है। व्हाट इज टॉप लाइन एनालिसिस, बॉटम लाइन एनालिसिस, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद 5 मार्क वाले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें एक आ सकता है आपका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। This is the one of the most important question. Okay, discuss the comparative statement analysis. Explain common size statement. Common size statement क्या होता है, comparative statement क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बात करना है। Explain trend percentage analysis. Discuss importance of cash flow statement. Discuss what is horizontal analysis and vertical analysis. ये भी एक important question है, horizontal analysis and vertical analysis. उसके बाद आता है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिस्कस द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सप्लेन फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शन यूजिंग अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसमें एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, ओके,
8 मार्क वाले क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। अब कौन सी टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नंबर 1, एक्सप्लेन द 8 मार्क वाले क्वेश्चन में मतलब आपकी यूनिट 2 में क्या क्या आ सकता है। नंबर 1, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन डिटेल, प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल। ओके, एक्सप्लेन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशन, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर आ सकता है। ओके, चलो, एक्सप्लेन द ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, डिस्कस कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा, आपको फॉर्मेट भी पूछ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट पूछ सकता है, ठीक है। चलो, explain predictive model in financial statement analysis, explain forecasting of future income using time series model, explain forecasting of future cash flow using time series analysis, compare comparative statement and common size statement। again एक important question ये है, different पूछ सकता है। explain the importance and limitation of financial statement analysis, ठीक है। तो सर ये यूनिट 2 के क्वेश्चन है। अब यूनिट 3 में अगर चले तो देखो, यूनिट 3 एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इससे पहले एग्जाम में आया है, एग्जाम में वो क्वेश्चन पहले आया है। ओके, सो यूनिट 3 बेसिकली है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। ओके, अकाउंटिंग रेशियोज एंड फोरकास्टिंग। ओके, सो अकाउंटिंग में बहुत सारे रेशियो होता है जिसको हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, तो रेशियो एनालिसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा यूनिट है। ओके, तो इसमें आपको बहुत सारे रेशियोज के बारे में बात करना है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, पहला क्वेश्चन है सर व्हाट इज लिक्विड रेशियो, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है, रेसिडुअल एनालिसिस क्या होता है, मल्टीरेटिव एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, डिफाइन सिंपल लिनियर रिग्रेशन वो क्या होता है। तो रेशियो एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के ऊपर ये पूरा का पूरा यूनिट है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, explain liquid ratio, explain profitability ratio, explain solvency ratio, explain activity ratio, explain time series analysis important है, explain cross sectional analysis again बहुत ज़्यादा important है, explain residual analysis, explain linear regression model। ओके, इसमें एक चीज आप याद रख सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, यानी कि इसमें आपको कुछ रेशियोज निकालने के लिए कुछ फिगर्स दिया होगा बैलेंस शीट का और आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। एक्सप्लेन द रेशियो, 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन रेशियो एनालिसिस एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन डिटेल। रेशियो एनालिसिस क्या है, उसके क्लासिफिकेशन, डिफरेंट रेशियोज के बारे में आपको पूछ सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो ये आता है, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन रेशियो इंटरप्रिटेशन। रेशियोज आपको कैलकुलेट करना है, उसके इंटरप्रिटेशन करना है। कभी कभी आपको बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, आपको रेशियोज दिया होगा, आपको फिगर निकालना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा और ये एक्चुअली में आता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, और उसमें की उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ओके, उसके बाद आता है रेसिडुअल एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। एग्जाम्पल, सिंपल लिनियर रिग्रेशन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। Forecast, explain forecast of the future ratios using ratio regression model, explain forecasting future ratios using regression model। उसके बाद आपका आता है डिस्कस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये 5 मार्क में आ सकता है, मे बी 8 मार्क में नहीं आएगा लेकिन 5 मार्क में आ सकता है। ओके, एक्सप्लेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेशियो इन बिजनेस, कंपेयर रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है सब। चल, अब हम लोग लास्ट यूनिट पे चलते, डाटा विजुअलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब फेमस टॉपिक है ये।
जैसे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तो इसीलिए आज के टाइम पे जो बिजनेसेस के एनुअल रिपोर्ट होता है ना कंपनी का, वो एनुअल रिपोर्ट होता क्या है सर, एनुअल रिपोर्ट वगैरह आजकल चार्ट्स में, डायग्राम में उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए जो डाटा विजुअलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इसमें डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर होता क्या है। व्हाट इज हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे वर्ड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो। डिफाइन बार चार्ट, व्हाट इज पाई चार्ट, व्हाट इज स्कैटर प्लॉट, डिफाइन बॉक्स प्लॉट, व्हाट इज लाइन चार्ट। दीज आर द वन, मतलब इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, OLS, व्हाट इज स्प्रेडशीट, स्टेट एनी 2 स्प्रेडशीट फंक्शंस, इन सब के बारे में आप लोगों को लिखना है, ओके। अच्छा, 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन हिस्टोग्राम विथ सुइटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन बार चार्ट एंड पाई चार्ट, एक्सप्लेन स्कैटर प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट, explain line chart and its application, explain simple linear regression model, explain the ordinary least square method। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस स्प्रेडशीट फंक्शन यूजिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डाटा मैनिपुलेशन इन स्प्रेडशीट, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग डाटा एनालिटिक टूल्स, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट फंक्शन, ओके, छोड़ दीजिए। 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, 8 मार्क वाले क्वेश्चन में है क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक विथ सुटेबल एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। Explain steps involved in building a regression model. Explain parameter estimation using ordinary least square method. Discuss the role of data visualization in business decision making. Explain accounting data analytic tools in detail. Explain spreadsheet function used in financial analysis. Discuss advanced spreadsheet function with examples. Explain data manipulation technique in spreadsheet, important question है। Discuss the importance of data analytic tools in modern accounting, ये भी एक important question है। तो students, these are the most important questions for financial statement analysis for BCom 5th semester students, okay। So बस आज की क्लास में इतना ही। एक और वीडियो में हम लोग एक और नया चैप्टर, एक और नया सब्जेक्ट का जो प्रोबेबल क्वेश्चन एनालिसिस है वो हम लोग करने वाले। आज की क्लास अगर आपको पसंद आया है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।